गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक राशियों की बीमाएं ज्ञात करना। हमने भौतिक राशियों की बीमाएं, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो सर्वप्रथम हम जो मूल भौतिक राशियां हैं उनकी बीमाओं को पढ़ेंगे। फिर उनकी सहायता से जो अन्य भौतिक राशियां हैं जो उनसे मिलकर बनती है उनकी बीमाओं को हम यहाँ पर निकालेंगे। तो मूल भौतिक राशि जैसे लंबाई है, लंबाई की बीमा को हम एल के द्वारा दिखाते हैं। और बड़ा कोष्टक यानी गुरु कोष्टक होता है, इसे गुरु कोष्टक भी बोलते हैं। इस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है बीमा लिखने के लिए, हमेशा बड़े कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अब लंबाई आपकी किस प्रकार की हो सकती है? लंबाई में आपके पास लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है, दूरी हो सकती है, विस्थापन हो सकता है। तो ये सारी की सारी एल से दिखाएंगे, ठीक है ना। द्रव्यमान की बीमा को एम से दिखाएंगे। समय आपके पास सेकंड में है, मिनट में है, चाहे घंटे में है, ठीक है, आवर्तकाल है चाहे, तो उस सबको हम किस में दिखाएंगे? कैपिटल टी से जो है बीमा के रूप में प्रदर्शित करेंगे। विद्युत धारा की बीमा होती है ए, उष्मागतिकी ताप की बीमा होती है के, ज्योति तीव्रता की बीमा होती है सी डी हैंडला, और पदार्थ की मात्रा की बीमा होती है मोल। ठीक, तो मेन चीज़ से जो आपके पास है ये मूल भौतिक राशियाँ हैं, इन भौतिक राशियों की जो बीमा है उनको आपने ध्यान रखना है और उन्हीं की सहायता से अन्य भौतिक राशियों की बीमाएं हम ज्ञात करेंगे। वेग की बीमा, वेग का सूत्र हमको पता होना चाहिए। जिस भौतिक राशि की बीमा हमने ज्ञात करनी है उसका सूत्र अवश्य याद होना चाहिए और इसको आपने याद भी करना है, ठीक है। बिना सूत्र के आप बीमा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। तो सूत्र उसमें आवश्यक है। नंबर दूसरी बात, यदि हम भौतिक राशियों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलते हैं, पद्धतियाँ मैंने आपको 4 बताई थी, उनमें एक पद्धति से दूसरी पद्धति में, जैसे सीजीएस पद्धति से एमकेएस पद्धति में हम किसी भौतिक राशि को परिवर्तित कर रहे हैं, तो उसकी बीमा जो है चाहे सीजीएस पद्धति में हो चाहे एमकेएस पद्धति में हो, बीमा नहीं चेंज होती है, ठीक है, बीमा वही रहेगी। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं वेग की बीमा। तो वेग का सूत्र हमको आना चाहिए, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो वेग की बीमा निकालने के लिए हमको विस्थापन की बीमा निकालनी होगी बटे समय की बीमा निकालनी होगी। और विस्थापन की बीमा जैसे मैंने अभी बताया आपको, किसी भी प्रकार की लंबाई यदि है तो उसको हम एल के द्वारा दिखाएंगे। तो विस्थापन की बीमा क्या होगी? एल। समय की बीमा हो जाएगी टी, और यहाँ पर देखिए अपॉन में है एल अपॉन टी आ गया। ये टी ये धनात्मक में है, इसकी जो पावर है ये धनात्मक है। टी की पावर कैसी है? धनात्मक। लेकिन हम बीमा में जो है इसको नीचे नहीं लिखेंगे, इसे हमें एक ही कोष्टक में लिखना होता है और ऊपर की साइड में लिखना होता है, तो हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको टी की पावर +1 है तो ऊपर ले जाएंगे, इसको टी की पावर -1 हो जाएगा। एक ही ब्रैकेट में आ जाएगा एल टी की पावर -1। समझ गए -1 क्यों आया? बटे में ही अपॉन में इसकी पावर प्लस में होती है, जो ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या होगी? माइनस में आएगी। तो इस प्रकार से एक ही ब्रैकेट में गुरु कोष्टक में एल टी -1 इसकी जो बीमा आ गई है। इसी प्रकार से हम अन्य भौतिक राशियों की बीमाएँ ज्ञात करते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा के चौड़ाई। क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? लंबाई की बीमा एल, चौड़ाई की बीमा भी एल। एल की घात 1 है, 1 पावर होती है, जिसकी पावर लिखी नहीं तो उसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की पावर 1 है, 1 है, 1 1 2 पावर हो जाएगी, एल की पावर 2। समझिए।
इसी प्रकार आयतन का देखिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई की बीमा आयतन की बीमा निकालेंगे हम। लंबाई की बीमा एल होती है, चौड़ाई की भी एल और ऊंचाई की भी एल हो गई। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी और पावर 1, तो एल की पावर कितनी आएगी? 3 आएगी। इसको गुरु कोष्टक में लिख देंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी की बीमा लिख देंगे हम। दूरी की बीमा क्या होगी? एल होगी। और समय की बीमा टी, जैसे हमने अभी किया था वेग में, उसी प्रकार से यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर +1 में ऊपर जाके -1 रहेगी। तो वेग की बीमा और चाल की बीमा एक ही होती है। ठीक है। त्वरण देखिए, त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन हो रहा है लेकिन रहेगा वो वेगी, माना अधिक वेग है, कम वेग है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ? तो लास्ट में आंसर क्या है? वेग में आएगा, उसका वेग ही आएगा कि इतना वेग बचा। तो ये वेग परिवर्तन यानी कि वेग ही है, तो वेग की बीमा हम यहाँ पे लिख देंगे बटे समय। वेग की बीमा हमने अभी निकाली थी LT की पावर -1 और समय की बीमा होती है T। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, LT की पावर -1, इसको ऐसे लिख लीजिए। नीचे वाले को हमने ऊपर ले जाना है, तो इसकी पावर +1 है तो ऊपर जाके हो जाएगी T की पावर -1। अब देखिए यहाँ पर TAB है, TAB इसकी पावर भी -1, इसकी पावर भी -1 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो घातें जुड़ जाती हैं, माइनस माइनस जो घात है आपस में जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से L तो सिंगल है, L को L ही रहने देंगे और T की पावर हो जाएगी -2। तो इस प्रकार से त्वरण की बीमा क्या होती है? LT की पावर -2। किसी भी प्रकार का त्वरण होगा तो उसकी जो बीमा होती है LT की पावर -2 ही होती है। अगला बहुत ही सकते हैं बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा के त्वरण। द्रव्यमान की बीमा m होती है, तो बल की बीमा निकालेंगे तो द्रव्यमान की बीमा m लिख लेंगे। और त्वरण की बीमा अभी निकाली हमने LT की पावर -2। इसमें सभी अलग अलग हैं तो एक साथ इसको एक ही कोष्टक में लिख देंगे, MLT की पावर -2। इस प्रकार से हम बल की बीमा भी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से कार्य की बीमा है, कार्य बराबर होता है बल गुणा के विस्थापन। लेकिन सूत्र याद होना चाहिए, यदि सूत्र याद है बीमा आप तभी निकाल पाएंगे। ठीक है ना। तो सूत्र को आपने याद करना है, कार्य बराबर बल गुणा के विस्थापन होता है। इसकी बीमा क्या हो जाएगी? बल की बीमा लिख देंगे, अभी निकाली हमने MLT की पावर -2। जो बीमा आपको याद है उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो बल की बीमा हमको याद है तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे MLT की पावर -2। और विस्थापन की बीमा क्या होती है? L होती है। यहाँ पर देखिए L 2 बार आ गया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है, तो घातें जुड़ जाएंगी। M सिंगल है तो M का M आएगा, L का जो है L की पावर 2 हो जाएगी और T की पावर -2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये कार्य की बीमा हो गई है mL² T की पावर -2। न्यूटन का जो सूत्र है उसमें नियतांक G का जो हमने बीमा ज्ञात करनी है, तो सूत्र होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। इसे G निकाल लीजिए, G बराबर होगा F इंटू r² अपॉन m1 m2। F की बीमा लिख लेंगे, अभी हमने निकाली F की बीमा। ऊपर बल की बीमा जो F क्या होता है? बल की बीमा निकाली हमने। R दूरी है, दूरी की बीमा लिख देंगे। m1 m2 द्रव्यमान है, उनकी बीमा लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, बल की बीमा MLT की पावर -2 हो जाएगा और दूरी की बीमा L का स्क्वायर है, दूरी का वर्ग है, R का वर्ग है तो L का वर्ग हो जाएगा। और नीचे द्रव्यमान है M, अगला भी द्रव्यमान है M, तो M बीमा हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको ऊपर वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए L की पावर +1 में है, इसकी पावर +2 में है, गुणा करेंगे घातें जुड़ जाएंगी, M का M रहेगा, L 2 घात इसकी 1 घात इसकी, L की 3 घात हो जाएगी और T की पावर -2 अपॉन में M की घात कितनी है? 1 है, इसकी M की घात कितनी 1 है, तो M की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस M को हम ऊपर ले जाएंगे क्योंकि इसकी पावर प्लस में है, तो ऊपर जाके इसकी पावर किस में हो जाएगी? माइनस में होगी। इसको हम ऐसे लिख लेंगे और इस नीचे वाले को हमने क्या करना? ऊपर ले जाना है। तो M की पावर +2 है तो ये -2 हो जाएगी। ठीक है। अब इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे हम, M हमारे पास इधर भी है, इधर भी M है, तो इसकी पावर +1 है, इसकी पावर -2 है, तो +1 और -2, माइनस और प्लस आपस में घटते हैं तो घटा देंगे, जो संख्या बड़ी होगी चिन्ह उसी का आएगा। तो इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे 1 घट जाएगा, इसमें 2 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -1। M की पावर -1 बच गया, L की क्यूब
और टी की पावर -2। तो इस प्रकार से यहाँ पर जी की बीमा जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार अन्य भौतिक राशियाँ आप आगे हम पढ़ते रहेंगे, तो इसी प्रकार से हम भौतिक राशियों की जो बीमाओं को जो है आप ज्ञात करते रहेंगे। आपने जो मूल राशि हैं उनकी बीमा को आपने याद रखना है और सूत्र आपको जो है याद करते रहने हैं। सूत्र याद होंगे तभी हम जो बीमाओं को निकाल सकते हैं, ये आपने अपने दिमाग बिठा देना है। ठीक है, आइए चलते हैं बीमाओं के उपयोग। तो बीमाओं के जो है कई उपयोग हैं। इसमें पहला है एक पद्धति के मात्रकों से दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। तो एक पद्धति के मात्रकों को हमने क्या करना है, दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना है। तो इसके लिए आपने एक सूत्र है आपके पास N1U1 बराबर N2U2, इस सूत्र को आपने याद रखना है। इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलेंगे। जैसे हमने बताया आपको कि सीजीएस प्रणाली है, पद्धति है, उसकी एमकेएस पद्धति में बदलना है, तो हम जो है इस सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। तो इस सूत्र में क्या है, माना पहली पद्धति का जो मात्रक होता है U1 है। पहली पद्धति का मात्रक होगा, ये जो मात्रक दिया होगा आपके पास उसे U1 के द्वारा दिखाएंगे, तथा N1 पहली पद्धति में आंशिक मान, जो आंशिक मान दिया होगा उसको हम N1 के द्वारा दिखाएंगे पहली पद्धति में। इसी प्रकार दूसरी पद्धति में U2 दूसरी पद्धति का मात्रक तथा N2 दूसरी पद्धति में आंशिक मान है। ठीक है, तो इस प्रकार से सूत्र आपके पास है N1U1 बराबर N2U2, इसको आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक उदाहरण हम लेते हैं। किसी वस्तु का वेग 40 मीटर प्रति सेकंड है, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। अब देखिए यहाँ पर ये मात्रक दे रखा है, मीटर पर सेकंड दे रखा है, इसको आपने दूसरी पद्धति में किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। तो ये एक पद्धति से मात्रकों को हमने दूसरी पद्धति में बदलना है। मीटर पर सेकंड को हमने किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो इसको हम बीमीय विधि के द्वारा बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली पद्धति में देखते हैं, ये आपके पास आंशिक मान दे रखा है, N1 का मान दे रखा है, ये U1 का मान दे रखा है। तो N1 का मान दे रखा है 40 लिख लेंगे, U1 का मान दे रखा है मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड लिख लेंगे आप। दूसरी पद्धति में आंशिक मान यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है, इसको हमें निकालना है। और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में बताना, हमने किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है कि ये किलोमीटर प्रति घंटे में कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे U2 का मान दिया हुआ है और N2 का मान हमने ज्ञात करना है, और U2 का मान दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे हमने बताया आपको कि ये वाला सूत्र आपको यहाँ पे याद रखना है, संबंध N1U1 बराबर N2U2। हमने क्या निकालना है, यहाँ पर N2 का मान निकालना है। तो N1U1 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके बट्टे में चल जाएगा, तो N2 बराबर हो जाएगा N1U1 बटे U2। ठीक है, मान रख दीजिए N2 बराबर N1 का मान 40 है इंटू U1 का मान मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड बट्टे में ही मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, लिख दिया हमने। इसके बाद U2 का मान रखना है किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर नीचे आएगा, जिसके नीचे घंटा होगा वो ऊपर चल जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो भी सुविधा अनुसार आप बदल सकते हैं उसको बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घंटे को आप जो है सेकंड में बदल सकते हैं या किलोमीटर को आप मीटर में बदल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप इस वहाँ पे कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी आप बदल सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और घंटे को सेकंड में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 40 का 40 हो जाएगा इंटू मीटर का मीटर है, घंटे को हमने चेंज कर दिया है, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और सेकंड होते हैं 60 इंटू 60 सेकंड। तो इस प्रकार से एक घंटे में, एक घंटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो एक घंटे में हो जाएगा आपके पास 60, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 इंटू 60 सेकंड। तो इस प्रकार से एक घंटे में कितना हो गया, 60 इंटू 60 सेकंड आ गया। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, एक घंटा है, एक घंटे में इसको हमने सेकंड में चेंज कर दिया, 60 इंटू 60 सेकंड हो गया। नीचे सेकंड है, इसको सेकंड में, क्योंकि हमने एक ही रूप में बदलना है, सेकंड में चेंज कर रहे हैं इसको,
और किलोमीटर को हम किस में चेंज कर रहे हैं, मीटर में चेंज कर रहे हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो ये हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया है, क्योंकि हमको एक जैसे ही रूप में लाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। ये 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया। क्या बच गया हमारे पास, 4 गुणा 6 गुणा 6, तो ये आ गया 4 गुणा 6 गुणा 6। इन सब का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास 144 आ जाएगा। तो किस में बदल गया, ये किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया है। 40 मीटर पर सेकंड को हमने क्या दूसरे मात्रक में चेंज कर दिया है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, कि जब हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलते, तो अगर हम इसका बीमा निकालना चाहें तो इसकी यहाँ पर जो बीमा निकलती है मीटर पर सेकंड में जो बीमा निकलेगी, वही किलोमीटर पर सेकंड में बीमा निकलेगी। क्योंकि मीटर को भी हम बीमा के रूप में एल से दिखाएंगे और किलोमीटर को भी एल से दिखाएंगे। समय जो आपके सेकंड को भी जो है टी से दिखाएंगे और घंटे को भी हम किसे दिखाएंगे, टी से दिखाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी बीमा क्या आती है, सेम आती है। बीमा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आगे भी सवाल लगाते रहेंगे। इसमें जब आप 5-6 सवाल करेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको जो है उतना क्लियर होता रहेगा। जहाँ पे जो दिक्कत पड़ेगी वहाँ पे आप हो सकते हैं। अगला आपके पास है जो बीमा के द्वारा हम कर सकते हैं, किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। बीमा की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। जैसे आपके पास समीकरण है v बराबर u प्लस AT, हमने ये बताना है कि ये समीकरण सही है लिखा हुआ कि गलत लिखा हुआ, इसकी भी हम जांच कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है कि दोनों ओर की जो बीमाएँ होती हैं उनको लिखना होता है। बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की जो बीमाएँ होती हैं उसको लिखना होता है। और एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसी भी भौतिक राशि को हम तभी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जब उनकी बीमाएँ क्या होती हैं, समान होती हैं। यानी यहाँ पर जो u की जो बीमा होगी, वो जो बीमा किसकी होगी, AT की बीमा के बराबर होगी। ठीक है, तभी हम जो है इन्हीं दो भौतिक राशियों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। और बाएं पक्ष की जो बीमा होती है वो दाएं पक्ष की बीमा के भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, तभी हम समीकरण बना सकते हैं। जब बाएं पक्ष की बीमा दाएं पक्ष की बीमा के बराबर होगी, तभी हम ये समझेंगे कि ये समीकरण सही है, वरना ये समीकरण गलत है। और ये ध्यान रखिए कि दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा जा सकता है या तभी घटाया जा सकता है जब उनकी बीमाएँ क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो देखिए, इसमें बाएं पक्ष की बीमा दाहिने पक्ष की बीमा के बराबर आना चाहिए। बाएं पक्ष की जो बीमा है दाएं पक्ष की बीमा के बराबर, दोनों की जो बीमा होंगी वो इसकी बीमा के बराबर होगी। यहाँ पर जो सबके प्रत्येक जो है जो पद होते हैं सबकी बीमाएँ बराबर होती हैं। ठीक है, दो राशियों को जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब उनकी बीमाएँ क्या होती हैं, समान होती हैं। अतः यहाँ पर हम कर लेंगे, बाएं पक्ष की बीमा लिख लेंगे, दाएं पक्ष की बीमा लिख लेंगे। अतः यहाँ पर सभी भौतिक राशियों की बीमा लिखने पर तो लिखेंगे इसको, b की बीमा बेग है, ये बेग की बीमा हमने अभी पीछे पढ़ी, LT की पावर -1 होती है। इसको गुरु कोष्ठक में लिखेंगे हम, जैसे मैंने बताया, बराबर UV क्या है, एक बेग है, तो इसकी बीमा क्या होगी, LT की पावर -1। ठीक है, प्लस A क्या है, त्वरण है, ये क्या चीज़ है, त्वरण। इसकी बीमा हमने अभी पीछे पढ़ी, LT की पावर -2, ये याद रखनी है आपने, ये LT की पावर -2। T क्या है, समय है, समय की बीमा क्या होती है, T होती है। ठीक है, इसको ऐसे लिखिए LT-1, इसको वैसे लिखिए। यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे पहले, LT की पावर -2 और T यहाँ पर है, हमने T को जो है सॉल्व करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है आपस में। इसकी पावर -2 है, इसकी पावर +1 है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा। एक की पावर माइनस में प्लस में तो ये घटेगा, और जो चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़े वाले अंक का आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, LT की पावर क्या घटा, -2 हो गया पहले, इसकी पावर +1, हम इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो है क्योंकि एक का चिन्ह माइनस में एक का प्लस में तो घटेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखिए LT की पावर -1 बराबर LT की पावर -1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपको LT की पावर -1। ठीक है, घटेगा ये, एक प्लस में एक माइनस में घटेगा,
और इसकी पावर जो बड़े वाले की आती है तो 2 की पावर जो आपके पास चिन्ह है माइनस है, माइनस में आएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड की बीमा है राइट साइड की बीमाओं के बराबर है, ठीक है ना। तो इससे क्या पता लगता है कि ये जो हमारा जो समीकरण है, यह समीकरण बीमा दृष्टि से दिया गया जो समीकरण है वो सत्य समीकरण है, क्योंकि बायां पक्ष और दाएं पक्ष की जो बीमाएं हैं वो कैसी हैं, समान है, ठीक है। इसी प्रकार से हम अज्ञात राशियों के मान भी इससे ज्ञात कर सकते हैं। बीमा विधि के द्वारा हम अज्ञात राशियों के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम समीकरण लेते हैं वान डेर वाल गैस समीकरण। ये जो उदाहरण दे लिखे हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, इसीलिए एग्जाम्पल हमने लिए हैं जिससे आप इनको समझ लें और परीक्षा की दृष्टि से भी ये सही है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आते हैं परीक्षा में। तो वान डेर वाल्स गैस समीकरण P प्लस A/B² इंटू V माइनस बी दैट इज इक्वल टू RT। तो जैसे हमने अभी आपको बताया था कि दो भौतिक राशियों को या जब जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उनकी बीमा, तभी हम उनको आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जब उनकी बीमाएँ क्या होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ पर जो P की बीमा AV² की यूँ जोड़ रखा है, यहाँ पर इन दोनों की बीमा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यहाँ पर ये घट रखे तो इन दोनों की बीमा भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी इनको घटाया गया है। जब समान हैं तभी घटाया गया है, ये भी जब समान हैं तभी इनको जोड़ा गया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर A और B जो कांस्टेंट है इनकी बीमा हमने ज्ञात करनी की, इनकी बीमा क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर P जो यहाँ पर क्या है, दाब होता है, V क्या है, आयतन होता है, R रिडबर्ग नियतांक होता है और T ताप होता है, A व V ये अज्ञात राशियाँ होती हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि दो राशियों को तभी जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है यदि उनकी बीमाएं समान हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बताया इन दो राशियों की बीमाएं क्या होंगी, आपस में समान होंगी। इसका कई सवाल आपके पास होंगे बुक्स में, उसको आपने करना है। अन्य एग्जाम्पल लेंगे आप। दो राशियाँ P की बीमा किसके बराबर होगी, A/B² की बीमा के बराबर होगी। तो P की बीमा लिख देंगे A/B² की बीमा के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर P की बीमा लिखेंगे, P क्या है, ये दाब है, दाब की बीमा होती है ml⁻⁻1 T की पावर -2, ठीक है। ml⁻⁻1 T की पावर -2 बराबर A की बीमा हमने ज्ञात करनी है, ज्ञात राशि इसकी बीमा हमने ज्ञात करनी है। तो A की बीमा लिख लेंगे बटे V हमारे पास यहाँ पर आयतन है, आयतन की बीमा लिख देंगे। आयतन की बीमा हमने पढ़ी अभी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L का क्यूब होता है तो L की क्यूब हो जाएगी। V की बीमा हो गई L का क्यूब और यहाँ पे स्क्वायर बाहर से है तो ये बाहर से स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। A की बीमा हमने ज्ञात करनी है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका। A की बीमा बराबर हो जाएगा ML, ये आ जाएगा ml की पावर -1 T की पावर -2 इंटू L की बीमा हो जाएगी 6, 3 दूनी 6, L की पावर हो जाएगी 6, L की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए M सिंगल है, L -1 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर L की पावर -1 प्लस 6, L की पावर -1 प्लस 6 मल्टीप्लाई करते समय जोड़ते हैं, लेकिन चिन्हों का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। और T की पावर क्या है -2, ये सिंगल है, इसको ऐसे लिख लेंगे। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इसकी पावर एक माइनस में है, एक प्लस में है, -1 है प्लस 6 है, तो ये घटेगा। जब एक चिन्ह प्लस में होता है एक माइनस में होता है घटाते हैं, और चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़े वाले का। आंसर में बड़े वाले का चिन्ह आता है, घटेगा ये, और चिन्ह किसका आएगा, बड़े वाले अंक का आएगा। तो यहाँ पर जो है आपके पास 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5। L की पावर क्या हो जाएगी, 5 आ जाएगी, और T की पावर -2। तो इस प्रकार से यहाँ पर A की बीमा क्या निकल गई, ml की पावर 5 T की पावर -2, और हमने इसको ब्रैकेट में लिखना है, बड़े गुरु कोष्टक में लिखना है। इसी प्रकार से V की बीमा, जैसे हमने बताया इसको घटा रखा है दो राशियों को, तो इन दोनों की बीमा आपस में क्या होगी, समान होगी। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं V की बीमा किसकी बराबर होगी, B की बीमा के बराबर होगी। क्योंकि हमने B की बीमा ज्ञात करनी है तो V की बीमा लिख देंगे। V क्या है, आयतन, आयतन की बीमा क्या होती है, L का क्यूब बराबर B की बीमा। तो इस प्रकार से B की बीमा क्या आ गई, L का क्यूब आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अज्ञात राशियों का मान भी
ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह से आप अन्य एग्जाम्पल लेकर के इसको पढ़ते रहिए। ओके।